जेवियर को पानी से बहुत प्यार था। बचपन से ही उसे तैराकी का शौक था। वो और उसकी बीवी आनिया बिल्कुल मछली की तरह थे। दोनों का पानी के प्रति जुनून एक जैसा था। दोनों हर जगह साथ में तैरा करते थे। चाहे वो समुद्र हो या झील, उनका प्यार और भी गहरा हो जाता था। पानी के लिए उनका प्यार बहुत गहरा था। तैराकी उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया था। तो जब दोनों तैराक बने तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। वो अच्छे थे, बहुत अच्छे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें बेहतरीन तैराक बना दिया। उनका सपना था ओलंपिक्स में जाना। लेकिन फिर अनिया गर्भवती हो गई। उन्होंने अपने बेटे का नाम लियोन रखा। लियोन के आने से उनकी दुनिया बदल गई। उनका ध्यान अब बदल गया। अब उनका सारा ध्यान लियोन पर था। वो लियोन को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। उन्होंने अपने सपनों को थोड़ी देर के लिए पीछे रख दिया। वो अभी भी तैराकी करते थे, लेकिन अब उनके साथ उनका बेटा भी था। लेकिन ओलंपिक्स अब बहुत दूर लगने लगा था। जेवियर के लिए यह एक कठिन समय था। जेवियर अभी भी ओलंपिक्स के बारे में सोचता था। उसका सपना अभी भी जीवित था। वो बहुत मेहनत से ट्रेन करता था। उसने कभी हार नहीं मानी। वो अनिया और लियोन के लिए जीतना चाहता था। उनका समर्थन उसे प्रेरित करता था। वो उन्हें दिखाना चाहता था कि कुछ भी पॉसिबल है। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने ओलंपिक टीम में जगह बना ली। यह उसके लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। अनिया और छोटा लियोन घर से ही चीयरिंग कर रहे थे। उन्हें बहुत गर्व था। जेवियर ने जी जान लगा दी। उसने अपने सपने को साकार करने के लिए सब कुछ झोंक दिया। जेवियर बहुत निराश था। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसने दिन रात एक कर दिए थे। हर पल कोच की सलाह मानते हुए बिताया। उसने अपना सब कुछ झोंक दिया था। हर एक स्ट्रोक में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन यह काफी नहीं था। प्रतियोगिता में हार ने उसे तोड़ दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने सबको निराश कर दिया है, अपने परिवार और दोस्तों को भी। अनिया और लियोन ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। उसे समझाया कि हार जीत जीवन का हिस्सा है। उन्होंने उसे बताया कि उन्हें कितना गर्व है उसकी मेहनत और समर्पण पर। लेकिन जेवियर असफलता की भावना को झटक नहीं पा रहा था। वह अंदर से टूट चुका था। उसने तैराकी छोड़ दी और एक नई नौकरी कर ली। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश की। उसने अपने ओलंपिक ड्रीम्स को भूलने की कोशिश की, लेकिन वे यादें उसे हमेशा सताती रहीं। उसने एक अच्छा पति और पिता बनने पर ध्यान केंद्रित किया। अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा। जिंदगी चलती रही। लियन बड़ा हो गया और अपने पिता की तरह बनने की कोशिश करने लगा। वह एक खुश मिजाज बच्चा था, हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसे अपने माता पिता की तरह तैरना बहुत पसंद था। पानी में खेलना उसका पसंदीदा शौक था। वह घंटों पूल में मस्ती करता रहता था, कभी थकता नहीं था। जेवियर और अनिया ने उसमें एक चिंगारी देखी, एक जुनून जो उन्हें जेवियर में भी दिखता था। एक दिन लियोन ने जेवियर से उसे प्रॉपरली तैरना सिखाने के लिए कहा। जेवियर हिचकिचाया क्योंकि वह अपने पुराने दर्द को याद नहीं करना चाहता था। वह बरसों से पूल में नहीं गया था और वह डरता था कि पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाएंगी। यादें अभी भी बहुत तकलीफदेह थीं, लेकिन वह अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन वह अपने बेटे को मना नहीं कर सका। उसने लियोन को तैरना सिखाने का फैसला किया और इस तरह एक नई शुरुआत की। जेवियर ने लियोन को ट्रेन करना शुरू कर दिया। वह अपने बेटे को अपने अनुभव और ज्ञान से सिखाने के लिए उत्साहित था। पहले तो यह मुश्किल था। लियोन को तैराकी की तकनीकें समझने में समय लग रहा था। पुराना दर्द वापस आ गया। लियोन को भी कई बार चोट का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने लियोन को तैरते हुए देखा, कुछ बदल गया। जेवियर को अपने बेटे में एक नई ऊर्जा दिखाई दी। उसने अपने बेटे की आंखों में अपने जुनून को रिफ्लेक्टेड होते देखा। लियोन की आंखों में वही चमक थी जो कभी जेवियर की आंखों में थी। उसे फिर से तैराकी करने में मजा आने लगा। लियोन एक नेचुरल था। वह पानी में सहज महसूस करता था। वह तेज और मजबूत था। उसकी गति और ताकत ने सभी को प्रभावित किया। उसने जेवियर की हर बात ध्यान से सुनी। वह अपने पिता के हर निर्देश को ध्यान से पालन करता था। उसने अपने पिता की तरह कड़ी मेहनत की। लियोन ने अपने पिता की तकनीकों को अपनाया और उन्हें और बेहतर बनाया। जेवियर ने लियोन में अपने ओलंपिक ड्रीम्स को फिर से जीवित होते देखा। वह अपने बेटे के माध्यम से अपने सपनों को पूरा होते देख रहा था। वह अपने बेटे को वह हासिल करने में मदद करेगा जो वह नहीं कर सका। जेवियर ने लियोन को हर कदम पर समर्थन दिया। लियोन ने प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। उसने हर रेस जीती। उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसकी जीत ने सभी को चौंका दिया। वह जल्दी ही रैंक्स में ऊपर आ गया। लोग बातें करने लगे। लियोन की सफलता की कहानियां हर जगह फैलने लगी। उन्होंने कहा कि वह तैराकी की दुनिया में नेक्स्ट बिग थिंग है। जेवियर को गर्व था।
वह अपने बेटे की उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहा था। वह जानता था कि लियोन जो ठान लेता है उसे हासिल कर लेता है। लियोन की दृढ़ता और समर्पण ने उसे एक महान तैराक बना दिया। साल था 2024। ओलंपिक्स का समय आ गया था। लियोन ने आसानी से क्वालिफाई कर लिया। वह स्वर्ण पदक जीतने का प्रबल दावेदार था। पूरी दुनिया ने उसे स्टार्टिंग ब्लॉक पर कदम रखते देखा। उसने जेवियर को देखा, जो स्टैंड से देख रहा था। उनकी नजरें मिली। जेवियर ने सिर हिलाया। वह जानता था कि लियोन तैयार है। बजर बजा। लियोन ब्लॉक से ऐसे निकला जैसे बम फटा हो। वह पानी में एक धब्बे की तरह था। वह सबसे आगे था। उसने सबसे पहले वॉल को छुआ। स्वर्ण पदक। लियोन ने यह फिर किया, और फिर उसने 4 स्वर्ण पदक जीते। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। वह रातों रात स्टार बन गया। उसने वह हासिल किया जो उसके पिता ने हमेशा सपना देखा था। जेवियर गर्व से अभिभूत था। लियोन को गले लगाते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसके बेटे ने न केवल उसके अपने ओलंपिक ड्रीम्स को पूरा किया था, बल्कि उन्हें पीछे छोड़ दिया था। लियोन की जीत कड़ी मेहनत, समर्पण और पीढ़ियों से चले आ रहे सपनों की शक्ति का प्रमाण थी। लियोन की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह हमें दिखाता है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और अपनों के सहयोग से कुछ भी संभव है। लियोन की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां दूसरों को उनकी उपलब्धियां हासिल करने में मदद करने से मिलती हैं।